हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं भावना और आज फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वीएलसीसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस। स्पेशली मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गाइस कि आपने वीएलसीसी इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया बट उसकी फ़ीस के बारे में नहीं बताया। उसके पीछे एक रीज़न था गाइस, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया है वो 5 से 6 साल पहले किया है और मैं चाहती थी कि मैं आप तक जो भी इंफॉर्मेशन दूँ वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो और जो करंट फीस है वीएलसीसी की वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने वीएलसीसी इंस्टीट्यूट की विज़िट की है अभी 3 या 4 दिन पहले। कुछ डिटेल्स मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए, क्योंकि मैं कुछ भी गलत आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइमिंग का गाइस, तो मैं सब लिख के लाई हूँ एक्चुअली पेपर पे। पहले जो था, पहले की जो शिफ्ट थी वो मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट थी वीएलसीसी में। अभी वीएलसीसी ने कोविड की वजह से, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, रश ना हो, तो टाइमिंग चेंज हो गई है। डे सेम ही है, मंडे टू सैटरडे। एंड जो टाइमिंग है, मॉर्निंग का टाइम है गाइस 10:30 टू 12:30। तो एक बैच ये है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड बैच है 1 to 3, 1 o'clock से 3 o'clock तक। एंड जो थर्ड बैच है वो 3:30 टू 5:30। तो इन तीनों में जो भी बैच आपको सूट करे, आपके अकॉर्डिंग वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ये टाइमिंग है और मंडे टू सैटरडे है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ मतलब जो भी स्टूडेंट है वो डिवाइड हो गए हैं 3 बैचेस में। एक्चुअली इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं एक एक चीज़ नोट करूं, तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो कोर्स करें। बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो कोर्स के नेम है वो CIC, BIC, CDC इस तरह के कोर्स है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। ब्यूटिशियन में वहाँ पे आपको मेकअप का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे हेयर का कोर्स है, ब्यूटी का कोर्स है। ब्यूटी में, मेकअप में आप जानते हैं मेकअप क्या होता है, मेकअप की पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। हेयर में हेयर की पूरी नॉलेज होती है। एंड स्किन जो होता है, जो ब्यूटी होता है, ब्यूटी जिसमें हम फेशियल्स आ गए, हमारे ब्लीच आ गई, मैनिक्योर पेडिक्योर आ गया, मशीन्स वर्क आ गया। फिर सबसे पहले मैं बेसिक ब्यूटी से ही स्टार्ट करती हूँ। बेसिक ब्यूटी मतलब जिसमें स्किन का सारा काम होता है। तो बेसिक ब्यूटी में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट जो है, एंड वहाँ पे फर्स्ट आपको जो बेसिक ब्यूटी में करवाया जाएगा, थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो आपको अपनी स्किन के बारे में, मसल्स के बारे में कुछ नॉलेज दी जाती है, ताकि आपको समझ आ सके कि फेशियल्स का वर्क क्या है, या स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाया जाता है उसके पीछे उसका क्या काम है, वो कहाँ काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दी जाती है। इंट्रोडक्शन टू स्किन, स्किन के बारे में आपको बताया जाता है कितने टाइप की स्किन्स होती है, आपको जज करना सिखाया जाता है, बाकी तो आपको करने से ही पता चलेगा। एंड स्किन की लेयर के बारे में आपको बताया जाता है। बेसिकली जो भी हम फेशियल करते हैं, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फेशियल और ब्लीच, फेशियल क्लिंजर, टोनर का वर्क क्या है और वो हमारी स्किन की किस लेयर तक काम करता है। टाइप ऑफ स्किन, स्किन डिसऑर्डर, स्किन पे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत तरह के एक्ने होते हैं, बहुत तरह के पिंपल हो जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया जाता है कि पिंपल क्यों आते हैं और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पिंपल ना आए। पीएच लेवल ऑफ स्किन, स्किन का पीएच लेवल क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। बहुत से प्रोडक्ट पे आपने यहाँ तक आपने देखा होगा, बहुत सारे हैंड वॉश अगर आपने कभी खरीदे हो, जैसे हम लोग बिग बाजार से नॉर्मली सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे कुछ गाइड करने के लिए वहाँ पे गर्ल्स या फिर सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो बताते हैं कि मैडम इसका पीएच बैलेंस अच्छा है। तो वो आपको पता होगा तभी आप उस प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा। तो पीएच प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पीएच लेवल ऑफ स्किन का पता चलेगा, तभी आप इस तरह के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। एंड लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, किस मसाज से उसका वर्क क्या होता है और हमें किस तरीके से उसको क्लीन करना होता है, तो बहुत ही डिटेल में बताया जाता है। फेशियल मसल्स के बारे में बताया जाता है कि
कौन सा मसल्स है, कहाँ वर्क हो रहा है, वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। थ्योरी ऑफ मसाज, फेशियल की जो मसाजेज होती है उसकी पूरी थ्योरी आपको करवाई जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। डिफरेंट मसाज और डिफरेंट तरह की मसाजेस सिखाई जाएगी, बेसिक मसाज एंड मसाज क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हर स्किन के अकॉर्डिंग, हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होती है हमारी मसाज होती है वो आपको सिखाई जाएगी। फिर हम आ जाते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर में। क्या होता है, नेल्स आते हैं, हमारे हैंड्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको नेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, नेल्स की शेप्स के बारे में बताया जाएगा, मैनिक्योर पेडिक्योर सिखाए जाएंगे, थ्रेडिंग सिखाई जाएगी, वैक्सिंग सिखाई जाएगी, ब्लीच सिखाई जाएगी, ब्लीच में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो सिखाया जाएगा। एंड आपको ब्यूटी स्टूडियो सेंटर, बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे हैं, 2-3 तरह की मशीन्स है यहाँ पे, वो आपको सिखाई जाएंगी। तो मशीन्स की कुछ नॉलेज आपको सिखाई जाएगी। प्रोफेशनल एथनिक्स, पर्सनल ग्रूम कैसे रहे वो आपको सिखाया जाएगा। एंड ड्रैपिंग सिखाई जाएगी, बेसिक फेशियल, फ्रूट फेशियल, थर्मो फेशियल, गोल्डन, मतलब बहुत तरह के ये सब चीज़ें। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, सिर्फ ये मैंने बेसिक आपको बताया है। बेसिक ब्यूटी कल्चर इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये ब्यूटी का ही एक छोटा सा कोर्स है। तो ये मैंने एक कोर्स बताया, इसकी अगर आप खाली ये लेना चाहें ब्यूटी बेसिक ब्यूटी कल्चर, तो इसकी अलग अमाउंट होता है फीस का, जो मैं धीरे धीरे अभी आपको बताऊंगी, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, तो ताकि मैं अपने टॉपिक से कोई टॉपिक भूल ना जाऊं इसलिए। एंड गाइज अब मैं आपको बताऊंगी बेसिक हेयर डिज़ाइनिंग। बेसिक हेयर, सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रही हूँ, अभी एडवांस में कुछ भी आपके साथ डिटेल नहीं, कुछ भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर नहीं कर रही हूँ। एंड गाइज अगर आप ओनली हेयर का करना चाहते हैं तो हेयर में आपको सिखाया जाएगा हेयर स्ट्रक्चर, लेयर ऑफ हेयर शाफ्ट, ये इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हेयर की लेयर्स कितनी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में बताया जाएगा। हेयर डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे हेयर में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं हमारे स्कैल्प पे, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एंड रेडनेस हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो आपको बताई जाएगी। पीएच स्केल हमारा क्या होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। शैम्पू एंड कंडीशनिंग के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज दी जाएगी, कौन सा शैम्पू कहाँ यूज़ होता है, बहुत तरह के शैम्पू उसकी नॉलेज आपको दी जाएगी। हिना एप्लीकेशन, बालों में हिना कैसे लगानी है या क्या उसका यूज़ है, किस पे लगानी चाहिए किस पे नहीं, वो बताया जाएगा। एप्लीकेशन डेमो करके प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा। ब्लो ड्राई, बालों में ब्लो ड्राई जो सेटिंग के लिए होता है, उसका प्रोसीजर बताया जाएगा, आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। रोलर सेटिंग, टाइप ऑफ रोलर, डीप कंडीशनिंग, हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट्स, तो इतने सारी चीज़ें हैं गाइज, ये सब आपको करवाई जाएंगी। एंड ये हो गया। और बेसिक मेकअप में आपको अगेन स्किन की नॉलेज दी जाएगी, मेकअप की नॉलेज दी जाएगी, प्रोडक्ट नॉलेज दी जाएगी, ब्रशेस की नॉलेज दी जाएगी, एंड कैसे स्किन की प्रिपरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन वो सिखाया जाएगा। एंड अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो उसके लिए सॉरी गाइज। ये बेसिक ही, सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, अभी मैं एडवांस कुछ भी नहीं गई हूँ। तो ये मैंने आपको बेसिक 3 कोर्स बता दिए हैं, बेसिक हेयर डिज़ाइनिंग एंड बेसिक ब्यूटी कल्चर और बेसिक मेकअप। तो ये 3 तरह के अलग अलग कोर्स हैं, आप इसको अलग कोर्स की तरह भी ले सकते हैं, आप इसको इकट्ठा ज्वाइन करके तीनों को भी ले सकते हैं। एंड गाइज स्पास भी है, तो एक वेस्टर्न स्पा है, ओरिएंटल स्पा है। स्पा में वो आपको क्या सिखाएंगे, स्पा में वो आपको क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन टू स्पा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिटेशन फॉर द थेरेपिस्ट एंड बेसिक ऑफ एशियन थेरेपीज, थाई मसाज, बालियन, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मसाजेज आपको सिखाई जाएगी। एंड कैसे आपको रूम सेटअप करना है, कैसे आपको क्लाइंट से डील करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं छोटे छोटे बेसिक्स आपको बताना चाह रही हूँ गाइज। तो यहाँ पे और न्यूट्रिशंस के बहुत सारे कोर्स हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी, मतलब अनगिनत, कोई गिनती नहीं है कोर्स की, तो आप डरिए मत, अनगिनत कोर्स होते हैं। आपको जिस फील्ड में जाना है आप उस फील्ड में चूज़ कर सकते हैं। आपको तो जब आप विजिट करते हैं ना, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। उसके बाद डिसीज़न आपका है, आपको कौन सा कोर्स करना है और कौन सा कोर्स नहीं करना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप कितना फीस पे कर सकते हैं कौन से कोर्स की, तो वो आप कर सकते हैं। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगी, हाँ, मतलब वहाँ पे तो देखिए उनकी ड्यूटी है आपको बताना, बट ये कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं, और कोर्स की जो फीस है 50,000 से स्टार्ट होके 5 लाख तक इसकी फीस है।
हर कोर्स की फ़ीस अलग है, बेसिक कोर्स से लेके एडवांस से लेके 50,000 का भी है, 70,000 का भी है, 1 लाख का भी है, 125 का भी है, 1.5 का भी है, मतलब 1.5 लाख का भी है, 2 का भी है, 2.5 का। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको कोर्स कौन कौन सा करना है। तो इतने सारे कोर्सेज है गाइज, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो बड़े कोर्सेज है उसमें आपके एडवांस लेवल भी आ जाएंगे, बट अगर आपने तीनों के बेसिक बेसिक भी कर लिए तो आपके लिए आपको बहुत कुछ आ जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसके लिए आपको टाइम पे क्लास में जाना होगा, क्योंकि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें एक रूटीन बनाना होता है, हमें क्लास अटेंड करनी है। अगर आपका बैच से छूट जाता है तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो एडजस्ट कर देते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अगर हमारी कोई क्लास छूट जाती है, फिर हमें वो दूसरा जब बैच चल रहा है, हो सकता है उस दिन हमारी कोई दूसरी क्लास हो तो हमारी वो मिस होगी। तो आप कोशिश करें छुट्टी कम से कम लें, रेगुलर रहें। सो गाइज बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। बट मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, आप तो आप अपनी एक एक्सपर्ट उसमें बनिए। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो गाइज आप सिर्फ मेकअप का ही चूज़ कीजिए और उसमें इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी नॉलेज आप गेन कीजिए, इतना मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक अच्छा, अगर आप कहीं भी किसी भी मैदान में कूदते हैं तो गाइज उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ आप मेकअप ही चूज़ कीजिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मेकअप की, हर एक वीडियो आप चेक कीजिए, क्योंकि जितने भी आप एक्सपीरियंस बंदों के साथ डील करेंगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हर दिन नया। तो आप मेकअप की ही लाइन में जाइए, उसी में प्रैक्टिस कीजिए, उसी में ही। अगर आपको कोई फ्री में कह रहा है तो आप करिए, आप लालच मत कीजिए कि मैंने तो जी मेकअप का कोर्स कर लिया और मुझे जॉब दे दो और मैं पैसा कमाऊंगी। मिल जाए तो बेटर है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि इतनी नॉलेज है, हर एक आर्टिस्ट के पास अपनी अलग नॉलेज होती है। तो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगी कि वो आप ज़रूर कीजिए। ऐसे ही अगर आप हेयर का करना चाहते हैं, अगर आप हेयर स्टाइल में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो गाइज आप हेयर स्टाइल का ही कोर्स लीजिए, हेयर स्टाइल की ही प्रैक्टिस कीजिए, उसी में ही एक्सपर्ट हो जाइए, उसी की फ्रीलांसिंग कीजिए। तो जब आप काम अच्छा करेंगे तो काम आपके पास अपने आप ही आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारा घुस जाएं और फिर कुछ भी ना कर पाएं। तो ऐसे आप हेयर का कर सकते हैं। स्किन में अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप स्किन में ही एक्सपर्ट हो जाइए, स्किन की हर एक चीज़ आपको आनी ज़रूरी है। तो अगर आप कोई छोटा मोटा सलोन रन करना चाहते हैं तो बेसिक तीनों आपके लिए बेस्ट है, आपको तीनों चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हेल्पर रखें, तो आपको तीनों चीज़ों की नॉलेज आनी ज़रूरी है। एंड प्रैक्टिस 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 तो मस्ट है गाइज, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं और क्या आपके साथ शेयर करूँ। एंड और एक और टॉपिक है गाइज, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास मेरी लास्ट वीडियो में आए हैं कि मैम क्या जॉब मिलेगी, क्या वो जॉब प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। तो गाइज यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब हम कोर्स करते हैं ना, हम इतना लंबा टाइम वहाँ पे बिता देते हैं, तो जो वहाँ पे फैकल्टीज़ होती हैं उन्हें भी हमारे वर्क का पता चल जाता है कि बच्चा कितना सिंसियर है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो देखिए, अगर वैकेंसी होगी तो वो ज़रूर बताते हैं। जैसे मैं, मेरा काम उन्होंने देखा हुआ था, 2 ईयर कंटिन्यू मैं गई हूँ, सब चीज़ें उन्हें मेरे बारे में पता थी। तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब के ऑफ़र आए थे। तो बट कई बार क्या होता है ना गाइस, मैं जैसे कुछ ऐसी जॉब्स थी जो मेरे घर से काफ़ी दूर थी, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी बच्चों के साथ, तो इसलिए मैंने मना किया। एंड कुछ जॉब्स ऐसी थी जो पैसा कम दे रहे थे, मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग, मुझे अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट पैसा चाहिए कि मेरी कन्वेंस भी निकले आने जाने का भी, तो इसलिए मैंने कहीं छोड़ दी। एंड अगर उनके पास वैकेंसी होती है तो वो बताते हैं, अगर वैकेंसी ही नहीं होगी तो वो कैसे आपको बताएंगे। 100% प्लेसमेंट का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे उनके थ्रू जॉब भी कर रहे हैं। बट मैं तो ये कहती हूँ कि मैं नहीं गई थी इस हिसाब से कि वो जॉब दिलाएंगे इसलिए मुझे कोर्स करना है, मुझे सिर्फ कोर्स करना था, कुछ सीखना था, कुछ नॉलेज गेन करनी थी, मैं इसलिए गई थी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक आइडिया बता दिया है। और इसमें हज़ारों की संख्या में कोर्स है, किसी एक कोर्स की फ़ीस नहीं है, हज़ारों कोर्स की फ़ीस है। तो जो कोर्स आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और गाइज मैं तो दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली की फ़ीस इतनी है, इंस्टीट्यूट बाहर VLCC अगर कहीं है तो उसकी फ़ीस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो आपको विज़िट करने से ही पता चलेगा। और ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एंड इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।